भैया। क्या नंबर है मैडम आपका? 5th। सरोज, रेखा। आपका नाम तो है ही नहीं लिस्ट में। तो मैंने कब कहा मेरा नाम लिस्ट में है? आपने ही तो बोला 5th। मैं तो बच्चे का नंबर बता रही थी। मैडम, आप जाके बैठिए। सुबह सुबह हमारा सर मत घुमाइए। भैया, मुझे ना वो वाला टेस्ट करवाना है। कौन सा वाला टेस्ट? वही वाला। मैडम, कौन सा वही वाला? अरे वही कि बच्चा ब्लू है या पिंक। हैं? बच्चे ब्लू और पिंक कलर में भी आते हैं? क्या हुआ? इतना शोर क्यों मच रहा है यहाँ? डॉक्टर, आप देखिए ना, ये हमें तंग कर रही है बहुत। आप तो पिछले साल भी आए थे ना, और आपको तब भी यही कहा था कि इलीगल है वो टेस्ट। चेहरा तो ढका हुआ है। आपको आंखें याद है हमारी? Of course I remember the pain in those eyes when you were delivering your fourth child and now you are here again. हाय, एक सेकंड के लिए मैं तो लंदन ही पहुंच गई थी। क्या कह गई है मैडम? वो कह रहे थे कि जब लास्ट टाइम आप अपने बच्चे को डिलीवर कर रहे थे तो आपकी आंखों में खुशी नहीं, दर्द था, और वो दर्द उन्हें दोबारा दिख रहा है। हाँ हाँ, दर्द तो होगा ही ना। 4 लड़कियां हैं हमारी, एक लड़का ना हो रहा। अब बताओ क्या करें? तो नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा ना, इस वजह से आप अपने शरीर पे क्यों इतना जोर डाल रहे हो? और क्या, 4 बच्चे तो बहुत होते हैं। लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ देखो ना, इतनी कोशिशों के बाद भी एक भी बच्चा नहीं है। तो अगर हमारी लड़की हुई ना, हम तुम्हें दे जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे तो ये नहीं रखेंगे उसे। नहीं तो आप अपने हस्बैंड से सबसे पहले पूछिए कि क्या ही हो जाएगा अगर लड़के की जगह लड़की हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अरे तुम तो खुद लड़के हो, तुम पूछ रहे हो क्यों चाहिए लड़का? भाई, लड़के ही तो वंश को आगे बढ़ाएंगे, बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, जमीन जायदाद को डबल ट्रिपल करेंगे। ये जो 4 लड़कियां हैं, उनकी शादी ब्याह दहेज में इतना पैसा लगेगा, वो वापस कहाँ से आएगा? तुम दोगे। और बेटियों से राखी बंधवाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भाई भी तो चाहिए ना। आंटी, आजकल लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं रह गया। हम दोनों को ही देखो, हम दोनों कमा रहे हैं, घर के काम साथ साथ करते हैं, साथ में पैसा जमा करके उसे इन्वेस्ट करते हैं, और दोनों के मम्मी पापा का भी ख्याल हम साथ में मिल के रख रहे हैं। और राखी की बात ही है ना, आप मुझे बंधवा देना राखी, पर आप ये टेस्ट वेस्ट के चक्करों में मत पड़ो। अच्छा, और जो हमें दिन रात घर में ताने पड़ते हैं, उनका क्या करें? तुम्हें फोन लगाएं? आंटी, आपको जो ठीक लगता है ना, आप वो करो। लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही। अमन, इतना आसान नहीं होता सबके लिए। इससे पूछो ना, क्यों सुननी है उनकी बातें? इतनी देर से बैठे बैठे। और मुझे दोबारा नहीं करना है। अबॉर्शन इज़ अ पर्सनल चॉइस, और इसमें कुछ गलत नहीं है अगर हम अबॉर्ट करवाना चाहते हैं तो। बट इट इज माई बॉडी, आई हैव द चाइल्ड इनसाइड माई वूम, और अगर मैंने इसे अबॉर्ट कर दिया ना, तो मैं ही जानती हूँ मुझे कैसा लगेगा कि मैंने किसी को इस दुनिया में आने से पहले ही रोक दिया। अच्छा वाणी, एक बात बताओ, हमने ये बच्चा प्लान किया था, है ना? लेकिन जब हमें पता लगा तुम प्रेग्नेंट हो, सबसे पहले तुम्हारे ही मन में ये सवाल आया कि क्या हम रेडी हैं इस बच्चे के लिए। तुमने ही कहा कि क्या हम फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली रेडी हैं इस बच्चे के लिए। हम अपने अपने काम में इतने बिजी हैं कि एक दूसरे को भी टाइम नहीं दे पाते। तो क्या इस बच्चे को वो टाइम, वो फैसिलिटीज़, वो लग्जरीज दे पाएंगे जो हम उसे देना चाहते हैं? एंड द आंसर वाज नो। तो अब बताओ, एबॉर्शन करवाना ज़्यादा बड़ा पाप है या उस बच्चे को जन्म दे देना जिसकी तुम अच्छे से परवरिश ही ना कर पाओ? और अगर एबॉर्शन करवाना गलत ही होता तो हमारे देश में ये लीगल ही क्यों होता? बेटा, बहुत अच्छा बोले तुम। ये हमारे मिस्टर को समझा दोगे? और मेरे वाले को ये समझा दो कि अगर इतनी कोशिशों के बाद भी नहीं हो पा रहा तो मेरे अकेले की कैसे गलती है। सॉरी बेटा, सॉरी। आप करवा लो जो आपको करवाना है। अरे आंटी, पर मैं आई ही नहीं हूँ अबॉर्शन के लिए, मुझे तो चाहिए ये बच्चा। आजकल की लड़कियां भी ना, शादी से पहले ये सब। चलो, माँ बाप से ना सही, भगवान से तो डरो। एक सेकेंड आंटी, आई एम एन एडल्ट एंड यस इट हैपेंड,
पर ऐसा नहीं है दैट आई वाज फोर्स्ड टू डू इट। तो इसका भगवान या स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना? हाँ, मेरी शादी नहीं हुई है और जो इस बच्चे का बाप है उसने मना कर दिया मुझसे शादी करने से, पर मुझे चाहिए ये बच्चा। और इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे या अबॉर्शन कराना ठीक नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है जब ये बच्चा जन्म लेगा ना, इट विल चेंज माई होल लाइफ एंड आई फील रेडी फॉर इट एंड आई नो आई कैन डू इट अलोन। Mrs. Wani, अरे तुम टेंशन मत लो, हमने तुम्हें कहा तो, अगर हमारी ये भी लड़की हुई तुम रख लेना। अच्छा, और फिर पूरी उम्र यही सुनती रहूं कि एक बच्चा तक नहीं दे पाई परिवार को? अरे हमने तो 4 दे दिए, हमें कौन से उच्च कोटि के सुख प्राप्त हो गए अपने घर पे। इतना डर कभी नहीं लगा अपनी जिंदगी में हमें। और एक तो ये ससुरा टेस्ट भी ना होता इस देश में। लगता है इस बार लंदन जाके ही कराना पड़ेगा, क्योंकि भैया अब इसके बाद तो मेरी हालत ही नहीं है बच्चा करने की। पता है बच्चा होने के बाद कितना बुरा हाल होता है। लड़का लड़का लड़का, अरे माँ ही नहीं बचेगी तो क्या करेगा लड़का। पता नहीं क्या रखा है ऐसा लड़के में। आंटी, ये ना हमने अपनी 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक में पढ़ा था कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये मर्दों के क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है? अरे आंटी, egg from the mother always carries an X chromosome, whereas sperm from the father can carry either X chromosome or a Y chromosome. See, if the sperm that fertilizes the egg carries an X chromosome, the baby will be female. But if the sperm carries a Y chromosome, then the baby will be male. This means the father's sperm gets to determine the baby's sex. मतलब एक आदमी पर डिपेंड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। तो बेटा ये जो तुमने बोला ना, ये हम नहीं बोल पाएंगे सेम, तो तुम हमारे फोन में रिकॉर्ड कर देना, हम सुना देंगे उन्हें। और अगर ऐसा ही है तो हम औरतें ऐसे ही अपने ऊपर इतना बोझ इकट्ठा करके बैठी हैं। भैया मुझे पता है कितनी रातें काटी है मैंने इस टेंशन में, लड़की ना हो जाए, हाय लड़की ना हो जाए, इस चक्कर में जो लड़कियां हैं उनको भी प्यार ना दे पाई मैं। ये ठीक है, औरत की कोख से जन्म लो और औरत को कहो लड़की ना पैदा करे, तो फिर ये खुद पैदा कहाँ से होंगे? ये तो हमने भी कभी नहीं सोचा था मैडम। बेटा तभी तुम यहाँ पर्ची काट रहे हो। और मुझे ये सब क्यों सुनना पड़ता है कि